श्री कृष्ण कहते हैं, ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ तुम्हारे समय का दान है और समय सबसे बड़ा धन है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद मत करो। मदद करना तो मानवता की पहचान है, लेकिन तब नहीं जब तुम्हारी खुद की आत्मा चुपचाप रो रही हो। दूसरों की नाव को पार लगाते लगाते कहीं तुम्हारी ही कश्ती ना डूब जाए, ये ध्यान रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी में शक्ति है, लेकिन मूर्ख बनने में नहीं। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो सबसे पहले ना कहना सीखो। हर बार हां कह देना, हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करना, हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को खुश करना, यह अच्छाई नहीं, यह धीरे धीरे खुद को खत्म करने की प्रक्रिया है। और अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपको सिर्फ अपने काम के वक्त याद करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस छोटे से शब्द ना की, जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो एक सरल तरीका, जिससे आप बिना किसी को नाराज किए ना कहना सीख सकते हैं और खुद को खोने से बचा सकते हैं। हर बार हां कहने वाले को लोग इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, और एक दिन जब तुम ना कहते हो, तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ देते हैं। पहले खुद का सोचो, क्योंकि लोगों को बस तुम्हारी सुविधा चाहिए, तुम्हारा सुख नहीं। लोग तुम्हारी मदद को फर्ज समझते हैं और तुम्हारे इनकार को गलती। इसलिए पहले खुद के लिए खड़े होना सीखो, क्योंकि लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक तुम झुकते हो। अगर तुम खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दे रहे हो, तो यकीन मानो, लोग एक दिन तुम्हारी राख में भी गर्मी ढूंढेंगे। इसलिए पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों को सहारा दो। जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, वो शायद तुमने कभी खुद के लिए भी नहीं किया। लोगों को आदत होती है लेने की, मगर लौटाने की नहीं। तो देना जरूर, मगर तब जब तुम खाली ना हो। जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, वो शायद तुमने कभी खुद के लिए भी नहीं किया। लोगों को आदत होती है लेने की, मगर लौटाने की नहीं। तो देना जरूर, मगर तब जब तुम खाली ना हो। जब तक तुम हर बार हां कहते रहोगे, लोग तुम्हें समझदार समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने ना कहा, वो तुम्हारी हर अच्छाई को भुला देंगे। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। वो जानते हैं कि तुम मना नहीं करोगे, और इसी बात का फायदा उठाते हैं। तुम्हें सीखना होगा कि मदद वही जो प्रेम से हो, न कि दबाव, डर या आदत से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद को खो देता है। अपने सत्य को मत छोड़ो, दुनिया हर रूप से तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगी। मदद करो, लेकिन उस हद तक जहां तुम्हारी आत्मा भी सहमति दे। मदद वो नहीं जो सिर्फ बाहर से मुस्कान लाए, मदद वो है जो अंदर से भी चैन दे। वो लोग जो तुम्हारी मदद मांगते हैं, कभी कभी तुम्हें गिल्ट का शिकार बनाते हैं, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और दूसरों की समस्याओं के बोझ तले तुम खुद नहीं दब सकते। एक बार ना बोलकर देखो, रिश्तों की गहराई नहीं, गिनती पता चल जाएगी। जिन्हें तुमने हमेशा दिया, अगर वो एक बार के इनकार पर दूर हो जाएं, तो वो साथ कभी था ही नहीं। जरा सा सफल हो जाओ, चुपचाप, फिर देखो कितने लोग तुम्हारी मुस्कान से जलने लगते हैं। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे बिना भी काम चला ले, वो तुम्हें भूल जाएगा। लोग इंसानों से नहीं, अपने फायदे से प्रेम करते हैं। इस दुनिया में सबको समझदार नहीं, कमजोर समझा जाता है जो चुप रहता है। इसलिए जरूरी है संयम के साथ अपना आत्मसम्मान भी बचाना। अगर आपकी भलाई किसी की आदत बन जाए, तो आपकी ना उन्हें दुश्मनी लगने लगेगी। सीखो अपने लिए खड़ा होना, वरना भीड़ तुम्हें कुचल देगी। दुनिया स्वार्थी नहीं होती, वो बस अपने में उलझी होती है। इसलिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दो। तुम्हारे बिना भी ये दुनिया चलती रहेगी, लेकिन तुम खुद के बिना नहीं चल सकोगे। कोई भी कार्य अगर तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारा समय निगल जाए, तुम्हारी ऊर्जा सोख ले, तो वो सेवा नहीं है, वो आत्महनन है। दुनिया बड़ी चालाक है। जब तक तुम खुद को भुलाकर देते रहो, वो ताली बजाती है। पर जब तुमने कहा अब बस, तब वही दुनिया तुम्हें बदले हुए और अहंकारी कहने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू किया, वो दिन होता है जब लोग तुम्हें खुद गर्ज कहना शुरू कर देते हैं। तभी तो कहते हैं, लोग तुम्हारे त्याग को नहीं, तुम्हारी सीमा को याद रखते हैं।
ना कहना आत्मरक्षा है, अहंकार नहीं। लोग तुम्हें मनाने के लिए भावनाओं का खेल खेलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शांति को चुनना होगा। हर हां से पहले एक ना जरूरी है, ताकि तुम जान सको कि तुम किसके लिए झुक रहे हो। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो देना। जब तुम हर बार हां कहते हो, तो लोग तुम्हें जरूरी नहीं, मिलने वाला समझ लेते हैं। ना कहो ताकि लोग तुम्हारा वजन महसूस करें। ना कहना दूसरों को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है। हर सीमा रेखा एक आत्मा की सुरक्षा दीवार होती है। विनम्र बनो, लेकिन मोम मत बनो। हर कोई तुम्हारी गर्मजोशी में तुम्हें पिघला देने की फिराक में होता है। अपने अंदर झांको, कहीं तुम खुद को बचाने की बजाय दूसरों को बचाने में इतना व्यस्त तो नहीं कि खुद के जख्मों को देखना भी छोड़ दिया है। मदद करो, लेकिन पहले खुद को पूरा करो। अगर हर बार तुमने हां कहकर खुद को नजरअंदाज किया, तो याद रखना, कोई और तुम्हारे लिए ना नहीं कहेगा। सीमा बनाना खुद से प्रेम करने का पहला कदम है। जो मदद तुम्हारे मन को भारी कर दे, जिसके बाद तुम थक कर खुद से दूर हो जाओ, वो मदद नहीं, स्वत्याग है और आत्मा का शोषण है। दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या जो मैं दे रहा हूं वो मुझे खुद के लिए भी बचा है? हर बार दूसरों के लिए हां कहना एक दिन तुम्हें इस मोड़ पर ले आएगा जहां तुम खुद से ना कहने लगोगे। इसलिए आज से ही सीखो, जो सही है वही करो, भले ही लोग तुम्हें छोड़ दें। जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे, तुम्हारी तारीफ होगी। लेकिन एक बार ना कहा, तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगेंगे। जब तक तुम सबका हां में हां मिलाते हो, लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े होते हो, तुम अहंकारी कहलाते हो। लोग तब तक तुम्हें आदर देंगे जब तक तुम उनके हिसाब से चलोगे। एक बार अपने हिसाब से चले तो कहेंगे, तुम में तो बहुत बदलाव आ गया है। ना कहने पर जो रिश्ते टूट जाएं, वो कभी रिश्ते थे ही नहीं, वो सिर्फ लेन देन थे। जब तक तुम मौन रहोगे, लोग तुम्हें सहनशील मानेंगे। लेकिन एक दिन बोल पड़े तो वही लोग तुम्हें अभिमानी कह देंगे। तुम्हारी चुप्पी उन्हें सुरक्षा देती है, लेकिन तुम्हारी आवाज उन्हें असुविधा देती है। लोग चाहते हैं तुम सच बोलो, लेकिन वो सच जो उन्हें अच्छा लगे। जब तुम वो सच बोलते हो जो उन्हें चुभता है, तब तुम गलत ठहराए जाते हो। दुनिया तुम्हारे मौन का लाभ उठाएगी, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मानेगी। और जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा उपयोग होता रहेगा। मुस्कुराहटों के पीछे, रिश्तों के नाम पर और फर्ज की आड़ में। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मासूमियत को मूर्खता कहा जाता है और अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है। अगर तुम हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपने मन की आवाज को दबाते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारा अपना अस्तित्व ही खो जाएगा। लोग तुम्हारे समर्पण को कभी नहीं पहचानते, वो बस ये देखते हैं उनसे कितना फायदा मिल रहा है। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद के लिए ना कहना सीखो। अगर तुम अपने वक्त की कदर नहीं करोगे, तो लोग तुम्हारा वक्त ही बर्बाद कर देंगे। हर बार झुकने से लोग इज्जत नहीं करते, बल्कि आदत बना लेते हैं। तुम थकते जाओगे और वो इस्तेमाल करते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद मत करो। मदद करना तो मानवता की पहचान है, लेकिन तब नहीं जब तुम्हारी आत्मा अंदर से रो रही हो। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर किसी की मदद करनी चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई डूबता हुआ है और तुम्हें साथ खींच रहा है, तो क्या तैरना छोड़ दोगे? मदद करो, लेकिन तब जब तुम्हारा जीवन डूबने न लगे। पहले खुद को बचाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई की आदत तो डाल लेते हैं, पर कदर कभी नहीं करते। तुम तब तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक तुम ना कहने से डरते हो। जिस दिन तुमने बिना सफाई दिए मना किया, उस दिन तुमने खुद से वफादारी शुरू की। हर बार समझौता करना समझदारी नहीं, आत्मघात भी हो सकता है। ना कहकर भी रिश्ते टिकते हैं, बस सामने वाला सच्चा होना चाहिए। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हर बार खुद को दुखी जरूर कर लोगे। इसलिए ना कहना भी भक्ति है, स्वयं की रक्षा की। एक संत के पास रोज सैकड़ों लोग आते। एक दिन उनका सबसे प्रिय शिष्य बोला, मैं थक गया हूं सबकी बातें सुनते सुनते। संत ने कहा, जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे, तब तक लोग तुम्हारे मौन को स्वीकृति मानेंगे। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान सब अमूल्य है। जो इनका आदर न करे, उसे बार बार देना मूर्खता है। मदद करो, मगर वहां जहां उसे सम्मान मिले। जिंदगी में एक बार ना बोलकर देखो, कई रिश्तों का असली रंग सामने आ जाएगा। लोग तब तक साथ होते हैं
जब तक तुम उनके काम आते हो। इसलिए पहले खुद के भावों की सुनो। लोगों को आजमाओ, परखो, बिना कहे, बिना जताए। अब मैं आपको ऐसे कुछ गहरे और सटीक विचार दे रही हूं जो बताएंगे कैसे लोगों की असलियत सामने लानी है, बिना जोर दिए, सिर्फ समझदारी से। लोग तुम्हारे धैर्य का सम्मान नहीं करते, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक तुमने विरोध नहीं किया, तब तक तुम सहज थे। अब जिद्दी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, कुछ को समझना और छोड़ देना भी आत्मज्ञान है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सब कुछ लुटा देने में क्या बड़प्पन है? गुरु बोले, बड़प्पन तब है जब तुम लुटाओ और फिर भी भीतर भरे रहो। अगर खुद खाली हो जाओ तो क्या दोगे? ना कहना कोई अभिमान नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब तुम ना कहते हो, तुम अपनी सीमाएं तय करते हो। तुम दुनिया को बताते हो कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सम्मान मुफ्त नहीं है। दुनिया चतुर है, वो उतना ही लेगी जितना तुम दोगे। अगर तुम हर बार हां कहते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें आदत बना लिया जाएगा। जब तक तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी करते हो, वे तुम्हारे करीब रहते हैं। लेकिन जब तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। ना कहना सीखो, ताकि तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रह सको। क्योंकि हर बार जब तुम जबरदस्ती किसी बात के लिए हां कहते हो, तब बाहर से तो सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वो हर जगह हारा, और जो मन को जीत गया वो स्वयं को पा गया। एक संत के शिष्य ने एक दिन किसी याचक को भोजन देने से मना कर दिया। लोगों ने उसे स्वार्थी कहा। संत ने कहा, एक ना पर जो लोग तुम्हारे त्याग को भूल जाएं, वो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। लोग तुम्हारे ना को अस्वीकृति नहीं, अपमान मानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी सीमाओं की नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा की परवाह करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल तुम्हें गुलाम बनाकर रखेगा। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना जानते हैं, उनकी भावनाओं का डर मत रखो। ऐसे लोगों को खुश करते करते तुम खुद से दूर हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग वही है जो दिखावे के बिना किया जाए, और सच्ची सेवा वही है जो आत्मा को चोट न दे। दुनिया में सही मायनों में वही इंसान शांत है जो दूसरों की उम्मीदों को नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। याद रखो, तपस्वी वो नहीं जो जंगल चला जाए, बल्कि तपस्वी वो है जो भीड़ में रहकर भी अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। और ये सीमाएं बनती है जब तुम सही जगह पर, सही समय पर ना कहना सीख जाते हो। दुनिया कभी भी तुम्हारी भावना नहीं समझती, उसे सिर्फ तुम्हारा उपयोग करना आता है। जब तक तुम हर फरियाद सुनते हो, तुम भले हो। एक दिन चुप हो गए तो बदल गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ना त्याग नहीं होता, कभी कभी ना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे मौन का फायदा उठाए, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और साफ साफ कहना, ना, क्योंकि तुम कोई जरूरत नहीं हो। हर रिश्ता सेवा नहीं होता। अगर कोई बार बार तुमसे सिर्फ लेता जा रहा है, समय, भावनाएं, ऊर्जा, तो वहां ना कहना त्याग नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। मेरा समय मेरा है, मेरी साधना मेरी है, मेरा मन मेरा है, और मैं इसे किसी के भी स्वार्थ की भेंट नहीं चढ़ा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को सहारा दो, लेकिन खुद को सहारा देना ना भूलो, क्योंकि जब समय पलटेगा, बहुत से कंधे गायब हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा बाजार की चीज नहीं है जो हर किसी की सुविधा के हिसाब से झुके। तुम्हारी चुप्पी भी अगर तुम्हारी आत्मा को कुचल रही है, तो वहां बोलना पुण्य है और ना कहना धर्म है। याद रखो, जो अपने जीवन का नियंत्रण नहीं रखता, उसका जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन अच्छा है, लेकिन वहां नहीं जहां अन्याय हो। वहां तो सत्य की आवाज बनो। दुनिया बड़ी चतुर है, वो तुम्हारी चुप्पी को मंजूरी मानेगी, तुम्हारी विनम्रता को सहमति समझेगी, और तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार। जो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे धैर्य से नहीं बदलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही बदलेगा जितना तुम उसे बदलने की इजाजत दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे ना कहने से कोई रिश्ता टूट जाए, तो जान लो वो रिश्ता सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा था।
ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक क्रांति है। ये वो पल है जब तुम दुनिया को बताते हो, मैं अपनी आत्मा को तुम पर नहीं बेचूंगा। मैं अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करूंगा जहां उसका कोई सम्मान नहीं। जब तुम साधना में उतरते हो, तब तुम्हारे चारों तरफ दुनिया अपने जाल फैलाने लगती है। ये भी कर दो, वो भी निभा लो, थोड़ा समय दे दो, कौन सा तुम इतने व्यस्त हो। लेकिन उस वक्त अगर तुम मुस्कुराकर, शांति से लेकिन अडिग होकर कहते हो, नहीं, ये समय मेरा है, ये मेरे आत्मविकास का समय है, तो वही होता है तप, वही होता है त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, फिर संसार तुम्हें आदर देना सीखेगा। हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हम डरते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, वो नाराज हो जाएगा, वो मुझे सेल्फिश समझेगा। लेकिन सच ये है, हर बार जब आप जबरदस्ती हां कहते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद की अहमियत खो देते हैं। और अगर कभी दिल डगमगाए, तो बस एक पल को श्री कृष्ण को याद करना। हां, वो भी तो कह सकते थे, दुर्योधन से समझौता कर लो, युद्ध मत करो। लेकिन उन्होंने कहा, जहां धर्म अधर्म से हारता हो, वहां चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम खुद को नहीं चुनोगे, तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा से चुनते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ना कहना मतलब गुस्सा नहीं, ना कहना मतलब दूरी बनाना नहीं, ना कहना मतलब खुद से सच्चा रहना। आप जब ना कहना शुरू करते हो, तो लोग आपको कम नहीं, ज्यादा सम्मान देना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वही जो आत्मा को शांति दे, बाकी सब दिखावा है। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है, तब तक तुम अपने लगते हो, और जिस दिन तुमने ना कहा, उसी दिन से तुम बदले हुए हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्यता के नाम पर खुद को खो दे, वह केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। अगर आप वाकई जीना चाहते हैं, तो सीख लीजिए ना कहना। ना उस फर्जी परफेक्शन को, ना उस दुनिया को जो आपको मोल्ड करना चाहती है, ना उस वर्जन को जो सिर्फ प्लीजिंग है, रियल नहीं। ना कहना सीख उसे जो हर किसी को खुश करने में लगा है, मगर खुद हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के लिए जी रहे हैं, उनकी उम्मीदों के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए, उनकी हाँ में अपनी खुशी ढूंढने के लिए। पर खुद से कब मिले थे आखिरी बार? हम खुद से रोज झूठ बोलते हैं जब हम ना नहीं कह पाते। ना उस रिश्ते को जो अब सिर्फ बोझ बन चुका है, ना उस काम को जो आत्मा को थका देता है, ना उन लोगों को जो सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। कभी कभी ना कहना मतलब होता है खुद से प्यार करना। सोचिए, जब आप बार बार हां कहते हैं उस दोस्त के लिए जो आपको कभी नहीं समझता, जब आप वो काम करते हैं जो आपकी आत्मा से मेल ही नहीं खाता, जब आप चुप रहते हैं वहां भी जहां बोलना जरूरी था, तब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं। आपको सीखना होगा ना कहना, उस फेक स्माइल को, उस ओवर थिंकिंग को, उस थकान को जिसे आपने आदत बना लिया है। क्योंकि जो अंदर से थका हो, वो किसी और की रोशनी कैसे बन सकता है? एक नई शुरुआत तभी होती है जब आप अपने आप से ईमानदार हो जाते हैं। और ईमानदारी की पहली शर्त होती है अपने दर्द को पहचानना और उसे झूठी मुस्कुराहट से छुपाना बंद करना। तो आज अगर आप वाकई जीना चाहते हैं, तो सीख लीजिए ना कहना। ना उस फर्जी परफेक्शन को, ना उस दुनिया को जो आपको मोल्ड करना चाहती है, ना उस वर्जन को जो सिर्फ प्लीजिंग है, रियल नहीं। क्योंकि असली सुकून तभी आएगा जब आप ना कहकर अपने अंदर की आवाज को हां कहेंगे। ना भी एक कला है, कभी ये तोड़ता नहीं बल्कि बचाता है, कभी ये इनकार नहीं बल्कि सबसे सुंदर स्वीकार होता है। ना कहना सीखो, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, बिना जोर के, बिना शोर के, बस प्रेम से, सम्मान से और सच्चाई से। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए हां कहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, किसी को ठुकरा देने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल हो जाने का डर। लेकिन हर बार जब आप दुनिया को हां कहते हैं और अपने दिल को ना, तो आप थोड़ा थोड़ा खुद से दूर हो जाते हैं। हर बार हां कहना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा यस होता है जब आप दिल से ना कहते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी शांति के लिए और अपनी पहचान के लिए। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी हर किसी की हां में अपना आप खो रहा है। और याद रखिए, जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब दुनिया तुम्हें समझने लगती है। ना कहना सीख उसे
जो खुद से रोज हार जाता है। ना कहना सीख उसे जो हर दिन अपनी खुशियों से समझौता करता है, जो हर रोज अपने सपनों को दुनिया के तर्कों में गिरवी रख देता है, जो खुद से तो कुछ और चाहता है पर दूसरों के लिए वो बनता जा रहा है जो वो कभी था ही नहीं। हर कोई चाहता है कि तुम हां कहो। हां कर दो नौकरी को जो आत्मा को खा रही है। हां कर दो उस रिश्ते को जिसमें इज्जत नहीं बची। हां कर दो उस फेक मुस्कान को ताकि तुम समाज के हिसाब से नॉर्मल लगो। पर रुको, कभी खुद से पूछा है क्या तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतरात्मा वाकई ये सब चाहता है? और जब भीतर से आवाज आती है, बस कर, अब और नहीं, अब थोड़ा मेरे लिए जी ले, तब वहीं तुम्हें सीखना होगा ना कहना। और अगर हिम्मत कम पड़े तो याद करना श्री कृष्ण को। उस मोह से भी उन्होंने ना कहा था जहां पूरा संसार उन्हें युद्ध से रोक रहा था। कह रहा था शांति कर लो, समझौता कर लो। पर श्री कृष्ण ने कहा जहां धर्म अधर्म से दब जाए वहां मौन रहना अधर्म को न्योता है। उन्होंने ना कहा क्योंकि कभी कभी ना ही सबसे बड़ी सेवा होती है, खुद की और सच्चाई की। प्राचीन भारत के एक छोटे से वन आश्रम में एक महान संत रहते थे। नाम था आर्षिवत्सराज। उनका एक प्रिय शिष्य था आरुण, बहुत ही विनम्र, आज्ञाकारी और ज्ञान की भूख से भरा हुआ। गुरु जो कहते वह आंख बंद कर मानता। सालों बीत गए। आरुण ने वेद, उपनिषद, योग, ध्यान सब कुछ सीख लिया। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा अब तुम तैयार हो संसार में उतरने के लिए, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी परीक्षा है। गुरु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम नदी पार जाकर उस गांव से मेरे लिए एक गाय चुरा लाओ। रात में चुपचाप। आरुण चौंका। उसने सोचा क्या यह वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे सत्य, अहिंसा और धर्म सिखाया? क्या अब मैं चोरी करूं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, झुका और चल दिया। रात को गांव पहुंचा। गायें बंधी थीं। वह एक गाय की रस्सी खोलने ही वाला था कि अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। मां, क्या भगवान सब कुछ देखते हैं? मां बोली हां बेटी, भगवान हर कर्म के साक्षी होते हैं। उस बच्ची की बात सुनते ही आरुण की आत्मा कांप गई। वो उठ खड़ा हुआ, रस्सी छोड़ दी और वापस गुरु के पास लौट आया। गुरु ने पूछा क्या गाय ले आए? आरुण ने शांत होकर कहा माफ कीजिए गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका। मेरी आत्मा ने मुझे रोका। आपने ही सिखाया था कि जो कार्य अधर्म है उसमें मौन भी भागीदारी होती है। कुछ क्षणों तक गुरु वत्सराज मौन रहे। फिर उन्होंने आंखें भरकर कहा वत्स, आज तुम वास्तव में मेरा शिष्य बने हो। आज तुमने मुझे नहीं, अपने भीतर के धर्म को चुना है। और वही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि हां कहना सरल है, लेकिन ना कहना तब महान बनता है जब वो विवेक से उपजा हो। गुरु सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता, वो परखता है कि शिष्य कब सोचकर निर्णय लेता है। शिष्य का असली विकास तब होता है जब वह अंधे अनुसरण से बाहर निकलकर धर्म और विवेक के साथ निर्णय करता है। हर ना विद्रोह नहीं होता, कभी कभी वो सच्ची शिक्षा का संकेत होता है। खुद को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ा घाटा है। जो तुम्हारी सीमाओं की इज्जत नहीं करते वो तुम्हारे दिल को भी कुचल देंगे। याद रखना, मदद करो लेकिन अपनी मिट्टी खोकर नहीं। और जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई पर सवाल करे तो मुस्कुराकर कहना अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। कैसे कहें ना बिना डर के? 3 आसान तरीके। विनम्र लेकिन स्पष्ट रहें। माफ कीजिए, मैं अभी ये नहीं कर सकता। 2, खुद को समय दें। मैं सोचकर बताता हूं। इससे आप तुरंत हां कहने से बचते हैं। 3, अपनी प्राथमिकता जानें। अगर कुछ आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है तो उसे जगह देना छोड़िए। अब और नहीं। सबको खुश करते करते खुद को खो दिया। लोग तभी तक तुम्हारे हैं जब तक तुम हां कहते हो। ना कहना सीखो, वरना यह दुनिया तुम्हें खा जाएगी। तुम्हें मशीन बना दिया गया है सिर्फ काम के लिए। तुम्हारी चुप्पी उनकी चालाकी बन गई है। जब तुम थकते हो कोई नहीं पूछता, बस चलता है काम। तुम्हारी अच्छाई अब बोझ बन चुकी है। मुझे अब किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो हर बार हां कहता है वो सबसे ज्यादा टूटता है। ना कहने का हक छीन लिया गया है। अब वक्त है वापस लेने का। अगर आपको ये बातें प्रेरित करती हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।